नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए अब रैली शुरू हो चुकी है। रैली होगी, रोड शो होगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं महागठबंधन के अंदर सीपीआईएमएल है, पार्टी सीपीआईएमएल, और इस पार्टी को जो सीटें मिली हैं उन सीटों में कौन कौन सी सीट निकाल रही है, कितनी सीट निकाल रही है। जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो इस पार्टी को सीपीआईएमएल को महागठबंधन के अंदर 18 सीटें मिली थी और 18 सीटों में इस पार्टी ने 12 सीटों को जीत करके अपनी भी लाज बताई और महागठबंधन में स्ट्राइक रेट परसेंटेज में सबसे ज्यादा सीटें, मतलब कि अगर आप परसेंटेज में देखेंगे जो सफलता का स्ट्राइक रेट होता है, परसेंटेज होता है, सबसे नंबर 1 पर थी। 18 पर लड़ करके 12 आरजेडी लड़ी थी। आरजेडी तो 75 सीट पाई थी और कांग्रेस ने ही सबसे बेकार प्रदर्शन किया था। तो आज की डेट में सीपीआईएमएल कौन कौन सी सीटों पर बढ़त बना रही है, कौन कौन सी सीटों को जीतने जा रही है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, बिहार में किसकी सरकार बनेगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहला नाम मैं ले रहा हूं आरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर। आरा में कयामुद्दीन अंसारी को आरजेडी महागठबंधन की ओर से सीपीआईएमएल के सिंबल पर कयामुद्दीन अंसारी को मैदान में उतारा गया है। कयामुद्दीन अंसारी की पहचान क्या है कि पिछली बार चुनाव लड़े थे, 3002 वोटों से चुनाव हार गए थे। मात्र 3002 वोटों से नजदीकी लड़ाई में चुनाव हार गए और बेहद संसाधन विहीन व्यक्ति है। संसाधन विहीन का मतलब होता है, आप लोग देखते होंगे चुनाव में जिसके पास फॉर्च्यूनर नहीं है, 2-4 दस्टू आगे पीछे नहीं चल रही है, गनर नहीं चल रहे हो, बंदूकधारी नहीं चल रहे हो, उसको नहीं माना जाता ये कोई नेता है। बड़ा नेता उसी को माना जाता है कि जो 2-4-10 फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर चलता हो, जिसके पास बड़ा काफिला हो। लेकिन कयामुद्दीन अंसारी को लेकर के रोचक बातें हैं दोस्तों। इनके पास चुनाव आयोग में जो आंकड़ा दिया गया, लगभग 17,000 रुपए इनके खाते में है। सही गरीब है। गरीब का मतलब इस तरह गरीब नहीं है, खाने के लिए कोई नहीं मर रहा है, लेकिन फिर भी जहां पर करोड़ों करोड़ रुपया लोग चुनाव में खर्च करते हैं, वहां पर अगर कोई व्यक्ति बेहद मामूली संसाधन में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया चंदा लेकर चुनाव लड़ रहा हो, तो जाहिर सी बात है उसकी चर्चा तो होगी ही। और मैं दावा कर रहा हूं, आरा की सीट पर सीपीआईएमएल के प्रत्याशी कयामुद्दीन अंसारी चुनाव जीतने जा रहे हैं। 14 तारीख को जब मैं मिलूंगा तो कयामुद्दीन अंसारी विधायक बने हुए आपको दिखाई देंगे। ये मेरी चुनौती है। हालांकि हमारी चुनौती, तमाम लोग कहेंगे मूर्खता वाली बात कर रहे हो, नहीं, जमीनी पकड़ के हिसाब से मैं बात करता हूं, जिस नेता की जितनी जमीनी पकड़ है। दोस्तों, अगला नाम आता है आगियाओं विधानसभा क्षेत्र से शिव प्रकाश रंजन, सीपीआईएमएल के प्रत्याशी हैं। शिव प्रकाश रंजन 2020 में 29,835 वोटों से चुनाव जीते थे। बीजेपी आगियाओं विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई से बाहर हो गई है, पहले ही बाहर हो गई। एनडीए बाहर, यहां लड़ाई में है ये नहीं है। हमें नहीं कह रहे जितनी सीपीआईएमएल को सीट मिल रही है सब जीत जाएगी, सब नहीं जीतेगी। एक आध दो हमारे गलत भी होगी, ये भी हम बता रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं गलत होगा, एक आध दो गलत होगी बस। दोस्तों, अगली सीट है डुमरांव विधानसभा क्षेत्र की अजीत कुशवाहा, अजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत कुशवाहा। नवयुवक है, नौजवान है। इन लोगों की फोटो, डाटा कलेक्शन पूरा का पूरा मैं आपको अपने डिजिटल बोर्ड पर बताऊंगा अगले वीडियो में। डुमरांव की विधानसभा सीट पर अजीत कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। मेरी गारंटी है
रिजल्ट आएगा तो मैं फिर आपके सामने आऊंगा 14 तारीख को। उसके पहले मैं आपको बता रहा हूं, काराकाट की सीट पर अरुण कुमार सिंह कुशवाहा को यह सीट जा रही है। काराकाट की विधानसभा क्षेत्र में जो पवन सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, बहुत बड़ी बात है पवन सिंह की पत्नी अगर चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि पवन सिंह ने उनके साथ गलत किया है। गलत का मतलब पवन सिंह कितने भी बड़े भोजपुरी के स्टार हो, पावर स्टार हो, लेकिन अपने घर में स्टार नहीं है। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो किसका होगा, आप लोग बताइएगा। दोस्तों अगली सीट है अरवल, महेंद्र सिंह कुशवाहा, सॉरी महानंद सिंह कुशवाहा। अरवल की सीट पर सीपीआई एमएल बढ़त बना रही है। मैं फिर बता दूं दोस्तों, पहली सीट है आरा, दूसरी सीट है अगियाव, तीसरी सीट है काराकाट, चौथी सीट है अरवल। 4 सीट में बता चुका हूं, चारों की चारों सीपीआई एमएल चुनाव जीत रही है। अगली सीट है दोस्तों घोसी की विधानसभा सीट। घोसी की विधानसभा सीट पर भी सीपीआई एमएल की प्रबल संभावना है चुनाव जीतने की। अगली सीट है पालीगंज विधानसभा, संदीप सौरभ। यहां से एलजेपीआर सामने। एलजेपीआर की स्थिति बहुत बेकार है, क्योंकि इनके जो टिकट इनकी पार्टी के नेता को नहीं मिले हैं। इनके टिकट अधिकतर आरोप लग रहे हैं कि इनके टिकट बिके हैं। हम नहीं देख रहे हैं बिके हैं कि नहीं बिके, लेकिन इनकी पार्टी के ही लोग आरोप लगा रहे हैं। पालीगंज की विधानसभा सीट पर संदीप सौरभ चुनाव जीत रहे हैं। फुलवारी की सीट पर गोपाल रविदास का चुनाव जीतना भयंकर वोटों से निश्चित हो चुका है। दोस्तों अगली सीट है जीरादेई की विधानसभा सीट। जीरादेई की विधानसभा सीट अमरजीत कुशवाहा लड़ाई में है, जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे मैं नहीं बता सकता अभी। दरौंदा की सीट पर अमरनाथ यादव एकदम अच्छी तरह से चुनाव जीत रहे हैं, एकदम अच्छी तरह से। भोरे के सीट पर जितेंद्र पासवान को चुनाव जीतना से कोई नहीं रोक पाएगा। पिछली बार मात्र 462 वोटों से हार गए थे। कोई तीसरी धुरी नहीं थी, यहां पर तीसरी धुरी नहीं थी कि जैसे चिराग पासवान या पप्पू यादव की पार्टी। भोरे की सीट। दोस्तों वारिसनगर की सीट फूल बाबू सिंह चुनाव जीत रहे हैं। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा बलरामपुर की सीट पर महबूब आलम चुनाव जीत रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा महबूब आलम 2020 के चुनाव में 53,597 वोटों से जीते थे। 2015 के चुनाव में 20,419 वोटों से जीते थे। जो व्यक्ति 20,000 से वोटों में जीता हो 2015 में, वही व्यक्ति अगर 53,000 वोटों से 2020 में जीत जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। बलरामपुर में सीपीआई एमएल के प्रत्याशी महबूब आलम को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। राजगीर की सीट पर विश्वनाथ चौधरी जीत रहे हैं। पिपरा की सीट पर दोस्तों सीपीआई एमएल चुनाव जीत रही है, अनिल कुमार। 20 में से मेरा दावा है 15 से 16 सीटें, कम से कम 15 से 16 सीटें महागठबंधन के प्रत्याशी को, सीपीआई एमएल को मिलने जा रही है। रिजल्ट आएगा तो आंकड़ा यही होगा, मेरी गारंटी है। एक आध इधर उधर हो जाए, मान लीजिए मैं 15-16 बता रहा हूं, 14 भी हो जाएगा, 17 भी हो जाएगा, ये सब चीजें होती है। बाकी आपकी क्या राय है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट करिएगा। नमस्कार।